तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया यूनिट। Today we'll start with unitary method. Okay? So unitary method में क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा वन यूनिट, यानी कि एक चीज। एक वन मतलब यूनिट, कोई भी चीज हो सकती है, डजन हो सकता है, स्कोर हो सकता है, पेन हो सकता है, टेबल हो सकता है, यूनिट कुछ भी हो सकता है। तो चिल्ड्रन उसको हमने बेस रख के सम्स करने हैं। तो लिसन टू मी केयरफुली हाउ टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है वन यूनिट कि सपोज आपको कॉस्ट बताया है 20 यूनिट्स का। 20 यूनिट मैंने बोला डजन भी हो सकते हैं, टेबल भी हो सकते हैं। सपोज मैं बोलती हूँ मेरे पास सपोज 10 टेबल्स का कॉस्ट है 300। ओके, तो वन टेबल का कॉस्ट बताओ, यानी कि आपने वन यूनिट का निकालना ना। जब भी हमने वन यूनिट का निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, आई लेट यू नो इन द सम्स। ओके, तो अगर हमने फाइंड आउट करना है एक से ज्यादा या कम, फ्रैक्शंस में कम हो जाता है, होल नंबर्स में ज्यादा हो जाता है, राइट? तो क्योंकि फ्रैक्शंस आप कर चुके हो तो आप समझ सकते हो कि अगर हमें वन का निकालना है तो हमने डिवाइड करना है, और हमने अगर वन से ज्यादा का करना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, आई लेट यू नो इन द सम्स। ओके, फर्स्ट सम हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज ₹80, कि हमें 1 मीटर का क्लॉथ पता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर क्लॉथ। अब ध्यान से सुनिए चिल्ड्रन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। अंडरलाइन करो 10 मीटर। इससे हमें ये पता चला कि हमने 1 मीटर का नहीं निकालना, मोर देन 1 निकालना। अब मोर देन 1 निकालना मीन्स मल्टीप्लाई। सोच के देखो ना, अगर कॉस्ट ऑफ 1 टेबल है सपोज 30 रुपीज, तो मैं 10 टेबल्स का बोलूंगी तो ज्यादा होगा ना। तो ज्यादा को हम शो कैसे करते, बाय मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो जैसे अब हमें गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹80। स्टेटमेंट बनाना बहुत ईजी है, उसी को सेम कॉपी कर दो, इज इक्वल टू 80। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर्स क्लॉथ, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 मीटर क्लॉथ। मैंने बोला अब हमने 10 मीटर्स का निकालना है, यानी मोर देन 1 यूनिट, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा, अब मल्टीप्लाई किसको किससे करना है, याद रखना हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट। ये देखो, इसको अंडरलाइन कर लो और क्वेश्चन मार्क लगा दो कि हमने ये फाइंड आउट करना है। इट मीन्स 1 मीटर का कॉस्ट ₹80 है, तो हमारा आंसर क्योंकि कॉस्ट है किस में आएगा, रुपीज में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा रुपीज। पहले हमने जो चीज फाइंड आउट करनी, चाहे हमें 1 मीटर का कॉस्ट पता है लेकिन 10 मीटर का आपने कॉस्ट निकालना है, तो आपने कॉस्ट ₹80, तो यहाँ पे भी हमने ₹80 ये वाला पहले लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है ये वाले 10 के साथ, कि अगर 1 का कॉस्ट 80 है तो 10 मीटर्स का कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो आप इसको पहले लिखोगे, कॉस्ट जो हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय दिस फिगर, तो ये आ जाएगा ₹800। तो आंसर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ 10 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹800। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? अब हम करेंगे और सम्स रिलेटेड विद, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑफ अ स्कोर, अंडरलाइन करो अ स्कोर। स्कोर का मतलब होता है 20 यूनिट्स। अगर पेंसिल्स हैं तो यूनिट्स का मतलब है यहाँ पे पेंसिल्स। उसके बाद लिखा है ये कॉस्ट है, व्हाट इज द कॉस्ट, हमने फिर से कॉस्ट निकालना है, क्वेश्चन मार्क का साइन यहाँ पे, कि हमने रुपीज में आंसर निकालना है, ऑफ अ डजन। डजन मीन्स 12। ये देखो लिखा हुआ ना 12। ये मैंने क्यों लिखा आपको अभी समझ आ जाए कि हमारे 20 में 1 स्कोर में 20 अगर यूनिट्स हैं यानी पेंसिल्स हैं, तो 1 डजन में 12 पेंसिल्स को सॉल्व कैसे करना है। पहले जो गिवन है कॉस्ट ऑफ, अब अ स्कोर नहीं लिखना क्योंकि हमने बोला 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, तो कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹3600। अच्छा, अब हमें 20 पेंसिल्स का कॉस्ट पता है और हमने 1 डजन यानी 12 पेंसिल्स का निकालना। तो चिल्ड्रन इस तरह के सम में हम सबसे पहले किसका निकालते हैं, 1 का। अगर हमें 1 का पता हो तो दूसरा निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹3600, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि अगर 1 यूनिट हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है। और अगर मोर देन 1 कॉस्ट हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हम 1 पेंसिल का निकाल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। फिर मैंने अभी बताया कि जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करना ना, तो जो गिवन कॉस्ट है उसको पहले लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 20। और चिल्ड्रन आपको पता है फ्रैक्शंस में डिवीजन फॉर्म को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट, ये न्यूमरेटर बन जाता है, ये डिनोमिनेटर बन जाता है। ऐसे लिख सकते हैं ना। आप यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हो, बट हमारा इजी हो जाएगा अगर हम आगे जाके करते हैं।
20 का पता है, 1 का निकाला। जब हमें 1 का पता है तो हमारा 12 पेंसिल्स का कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा ना। अगर 1 का इतना है तो 12 का क्या होगा, क्योंकि मोर देन 1 है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। अब हम करेंगे कटिंग, और फ्रैक्शंस की कटिंग मैंने सिखाई। अगर लास्ट में 0 हो ना, पहले तो उसको खत्म करो। ये 0 खत्म होगा तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ पे एक 0 खत्म होगा तो ये रह जाएगा 360। एम आई राइट और नॉट? इजी करो पहले। अब 2 का और 12 का पता ना, एक न्यूमरेटर होना चाहिए कटिंग के लिए, एक डिनोमिनेटर। ऐसे नहीं काटना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ नहीं कटता, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ नहीं कटता। तो 2 1 2 6, नीचे आ गया 1, गेम ओवर। तो हम क्या करेंगे, 360 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे 1 आ गया है, हमारा कुछ डिनोमिनेटर नहीं, हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 2160। Therefore, cost of a dozen pencils is equal to rupees 2160. ठीक है। नेक्स्ट सम है, weight of one box is 13.5 kilograms. Find the weight of 7 such boxes. हमें 1 बॉक्स का वेट पता है और 7 सच बॉक्सेस का वेट हमने फाइंड आउट करना है। चिल्ड्रन ध्यान से देखिए, अब हमें 1 यूनिट यानी 1 बॉक्स का वेट पता है, यानी अब मोर देन 1 का करना है तो क्या करेंगे, सोचो सोचो, ज्यादा होगा ना। अगर 1 बॉक्स का इतना वेट है तो 7 का ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किसको किससे करना है याद रखना चिल्ड्रन, जो फाइंड आउट करना है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, वेट। यहाँ पे लगाओ क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको पहले लिखना है। 13.5 इंटू 7 मैंने किलोग्राम इसलिए लिखा कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वेट है वो किलोग्राम में आंसर आएगा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में लिख दिया किलोग्राम। फर्दर हम करेंगे सॉल्व कैसे करना है। चिल्ड्रन इफ यू रिमेम्बर, वेट ऑफ 7 सच बॉक्सेस क्या होगा, देखो हमने 13.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल्स में क्या होता है, हम डेसिमल को 1 मिनट के लिए ओमिट कर देते हैं, यानी डेसिमल नंबर कितने हैं, ओनली 1। यहाँ लिख दिया 1, स्टार मार्क कर दिया। इसको करो ओमिट, सोचो कि जैसे डेसिमल है ही नहीं, आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाय 7। हमने पीछे यही लिखा था ना, ये देखो ये, ठीक है। डेसिमल को उड़ा दिया 1 मिनट के लिए और साथ में लिख दिया कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। आपने ये डेसिमल्स में किया होगा। 135 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 945, क्योंकि डेसिमल नंबर है और एक डेसिमल नंबर है। फ्रॉम योर राइट हैंड साइड सीधे हाथ से आप काउंट करोगे 1 नंबर, आपने एक काउंट किया और डेसिमल 4 और 5 के बीच में लगा दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 94.5 किलोग्राम। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो इस सम में आपने नोटिस किया चिल्ड्रन, चाहे डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन नंबर हो या होल नंबर हो, मेथड वही रहेगा। अगर 1 यूनिट निकालना है तो डिवाइड करो, और अगर 1 से ज़्यादा निकालने या कम निकालने हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जो कम वाला सिस्टम है वो बेटे फ्रैक्शंस में आता है, ठीक है। यूजुअली वी टॉक अबाउट मोर, तो मोर के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सम करेंगे। इसमें क्या है, 30 बसेस। 30 बसेस कैन कैरी 900 पैसेंजर्स। हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन बी कैरिड इन 5 बसेस। चिल्ड्रन सबसे पहले निकालना क्या, पैसेंजर्स। इसका मतलब हमारा आंसर किस में होगा, पैसेंजर्स में, राइट। अब देखिए 30 बसेस का पता है, 5 बसेस का निकालना। चिल्ड्रन इस तरह का सम मैंने बोला हमेशा पहले 1 यूनिट का निकालो, ठीक है। तो हम इसी को कॉपी करते हैं। 30 बसेस कैन कैरी इक्वल टू 900 पैसेंजर्स, और अपनी स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकती है, पैसेंजर्स 30 बसेस कैन कैरी इज इक्वल टू 9 पैसेंजर्स। तो 30 बसेस का पता, तो 1 बस में क्या होगा, कम होगा ना, और पैसेंजर्स निकालने, इसका मतलब ये 900 हम पहले लिखेंगे डिवाइडेड बाय ये 30। क्लियर हो गया? तो आप इसको यहाँ पे काट भी सकते हो, अगर यहाँ कटिंग नहीं करते तो आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसेंजर्स 5 बसेस कैन कैरी, अगर 1 बस इतना कैरी करती है तो 5 बसेस मोर यानी ज्यादा कैरी करेगी, नहीं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 900 ओवर 30 मल्टीप्लाई बाय 5, कटिंग करेंगे, पहले 0 जाने दो, ये वाला 0 और ये वाला 0, यहाँ आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 3, उसके बाद 3 और 90 कटते हैं। आपको पता है आप 90 को, क्योंकि 3 3 9 होता है, यहाँ आ जाएगा 30, ठीक है। 3 1 3 30 नाउ 30 मल्टीप्लाई बाय 5 जब आप करोगे आ जाएगा 150 पैसेंजर्स। तो यहाँ पे आएगा आंसर 150 पैसेंजर्स कैन बी, 5 बसेस कैन कैरी। 150 पैसेंजर्स 5 बसेस कैन कैरी। फिर से सुन लो कि हमें 30 बसेस के पता है पैसेंजर्स, 1 का निकालेंगे तो हमें 5 का पता चलना है। 1 के लिए हमने हमेशा डिवाइड करना है, जो हमने फाइंड आउट करना वो पहले लिखना है, डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर ये वाला।
उसके बाद अगर 1 का हमें पता है, मोर का निकालना है मल्टीप्लाई, इन दोनों को, इसको और ये वाला 5 मल्टीप्लाई करके कटिंग कर दो, आंसर आ जाएगा. इज दैट क्लियर? Children, that's all for today. But don't forget to subscribe, share and like my channel. Okay, bye.